हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और बच्चों, आप देख रहे हो कि किस तरह से आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस यानी कि स्कूल आपका खुल चुका है और आप 10th आपका फर्स्ट डे भी था। अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपका सैटरडे टर्न पड़ेगा, बट सैटरडे आपकी शायद उस दिन छुट्टी रहेगी, तो इसलिए सैटरडे तो आप क्लास स्कूल नहीं आओगे। बट उसके बाद जब नेक्स्ट वीक में जो आपका वेडनेसडे पड़ेगा उसमें आपका टर्न होगा जब स्कूल आने का, तो आप स्कूल आइएगा और मैं आपके क्लास में आकर आपको समझा दूंगी। और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस बार मैं इसलिए भी क्लास में बच्चों नहीं आई क्योंकि आपने इस चीज़ को देखा कि ऑनलाइन आर्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ। पूरे 8th ABC तीनों सेक्शन को मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मगर आपका ऑफलाइन यानी कि स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका अर्चना मिस पढ़ा रही हैं। तो वो आपको अभी आर्ट जब आपका होगा तो अर्चना मिस आपकी क्लास में आएंगी, मगर मैंने ऑनलाइन आपकी क्लास ली है। मैंने आपको सारा चीज़ बनवाया है, सिखाया है। और जो भी पोर्शन वगैरह है वो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, तो आप उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। और भी कोई भी चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम आप देख रहे हो, आपको टाइम टेबल मिल चुका है, एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बुलाकर या आकर स्टाफ रूम में या मैं जहाँ भी क्लास में रहती हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। जो भी आपका फाइनल का आर्ट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी अभी आपको बाकी नहीं है। और इस समय बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो मैं आज आपको बनाकर कोई रिवीजन नहीं करा पाऊँगी, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितना भी मैंने अभी तक आपको बनवाया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि आपने देखा है कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा यानी कि स्कूल में ही आपका एग्ज़ाम होगा और आपके पास टाइम लिमिट भी आपकी कम होगी, तो आपको उसी के अंदर अपना एग्ज़ाम जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करिए, जितना मैंने हाफ ईयरली के बाद में आपको करवाया है उसकी प्रैक्टिस रखिए, ताकि जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप उसको अच्छे से क्या कर पाओगे, बना लोगे। ठीक है, तो इसलिए आप जितना भी है आपका तो जितना भी आपका हाफ ईयरली के बाद का मैंने आपको करवाया, जो हाफ ईयरली के पहले का है वो तो नहीं आएगा बच्चों, आप जानते हो। जो अगर एक बार आपको आ चुका है एग्ज़ाम में तो मैं दोबारा तो नहीं दूंगी बनाने के लिए, मगर उसके बाद जितना भी मैंने जो भी बनवाया है आपको, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस रखिए। पेंटिंग की अलग, शेडिंग की अलग, क्योंकि जो जैसे एग्ज़ाम स्कूल में होता है आप इससे पहले भी आप देते आए हो। आपको 3 शीट लेके आनी है, और 3 नहीं तो 2 तो ज़रूर से लेके आइएगा। 3 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक पे आप अच्छे से अपना सामने पे पूरा नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर जो कि क्लियर पूरा आप उसमें लिख दोगे, अपनी जो भी डिटेल आपकी है पूरी। फिर एक आप अपना शेडिंग के लिए और एक आप पेंटिंग के लिए एक एक शीट आपको रखनी है। A4 साइज़ शीट ही बच्चों लाइएगा। मैं बार बार हर क्लास में ही बोलती हूँ, किसी बच्चे का छोटा किसी का बड़ा नहीं होना चाहिए, सबका सेम साइज़, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। जो भी शीट आप लाओगे प्लेन शीट ड्राइंग की, वो A4 साइज़ शीट ही होनी चाहिए, ताकि सबकी सेम सी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद पेंटिंग का कलर भी मैंने आपको बताया है कि वाटर कलर या तो ट्यूब कलर, आप ट्यूब कलर भी यूज़ कर सकते हो, वाटर से ज़्यादा अच्छा ट्यूब कलर होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट उसके अलावा आप जानते हो मैं और कोई कलर यूज़ नहीं अभी करा रही हूँ आपको। जब आप उससे सीनियर क्लास में जाओगे तो फिर और दूसरा कलर भी आपको दिया जाएगा, बट अभी के लिए आपको केवल
ट्यूब कलर, वाटर कलर या ट्यूब कलर ही यूज़ करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ है बच्चों, आप नेक्स्ट वीक में स्कूल आओगे, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कुछ भी डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जो भी पोर्शन है वो भी मैं आपको क्लास में आकर बता दूँगी, और एक बार मैं हो सकेगा तो मैं ग्रुप में भी भेज दूँगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए अपनी और अपना जो थ्योरी है वो और सब्जेक्ट का वो भी पढ़िए, और साथ साथ अपने ड्राइंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।